Hello and welcome everyone. Today in this session, I'm going to tell you about the very crucial topic related to our UPSC, that is how to choose an optional. Okay, how to choose an optional. And optional is one of the most underrated and downgraded part in this preparation. Okay, so here in this video, I will tell you why optional matters and where its importance actually lies. Okay, importance कहाँ पे लाई करती है. Okay? इसको लेके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एंड इसके साथ साथ आपको ये चीज भी बताऊंगा which subject is perfect for each one of you to pick and carry that subject till the rest of your preparation. ठीक है, till the time जब तक आप प्रिपेयर करो तब तक के लिए आपके लिए कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट बढ़िया रहेगा, तो वो हम सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड एज मोस्ट ऑफ यू नो, आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता दूं, ऑप्शनल के जो मार्क्स ऐड होते हैं, ऑप्शनल हमारा ऑप्शन जो है हम प्रिपेयर करते हैं अपने मेंस के लिए. जब मेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, ऑप्शनल हम पढ़ते ही मेनली मेंस के. ठीक है, तो ऑप्शनल की मेंस में वेटेज कितनी है? ऐसे मेंस के जो टोटल मार्क्स है वो है 750. 1750 मार्क्स टोटल मेंस के मार्क्स होते हैं, और उसमें से ऑप्शनल के मार्क्स कितने? ऑप्शनल क्या है टोटली 250 मार्क्स. ठीक है, 250 सॉरी 500 मार्क्स आउट ऑफ 1750 मार्क्स किससे मिलते हैं? आपको मिलते हैं ऑप्शनल 500 मार्क्स. और ऑप्शनल में अगर आपको पता है, हमारे दो पेपर होते हैं. फर्स्टली इज पेपर 1 एंड आफ्टर देन इज पेपर 2. ठीक है, और दोनों का सिलेबस डिफरेंट होता है. ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है. सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स भी इतने ही होते हैं 500, और हर एक जो पेपर होता है वो 250 नंबर का होता है. ठीक है, 250 मार्क्स होते हैं हर एक पेपर, और दोनों पेपर का सिलेबस डिफरेंट होता है. ठीक है, ये कॉमन था, ये जनरल था. जनरल जो कॉमन चीज है हर एक सब्जेक्ट जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, सब में ये चीज कॉमन है, सारे 500 मार्क्स के. तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ और आपको मैं कुछ स्टैट्स बता दूं. ठीक है, तो जो मैंने आपको ये बताया कि ऑप्शन की वेटेज 500 मार्क्स है आउट ऑफ 1750. तो आपको पता लग रहा है ऑप्शनल की जो टोटल वेटेज है इन टोटल मार्क्स इन मेंस, इट्स नियरली अबाउट 1/3 और 1/4 के बीच का है. ठीक है, इन दोनों के बीच में. ठीक है, मतलब 25% से 33% के बीच में ऑप्शनल का वेटेज है इन मेंस. ठीक है, इससे आपको पता लग रहा है मेंस में इसकी वेटेज काफी ज्यादा है. ठीक है, 25 से 30% प्रोपोर्शन है वो अपना हमारा ऑप्शनल से कवर होगा. और इससे ये चीज हमें पता लग रही है कि मेंस में ऑप्शनल का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है. इसी चीज मेरा वीडियो लाने का यही सबसे बड़ा रीजन है. बिकॉज सबसे बड़ी गलती एक एस्पिरेंट ये करता है, ये मैंने कॉमनली सभी एस्पिरेंट्स में देखी है जिनका क्लियर नहीं हो पाता मल्टीपल अटेम्प्ट्स में भी. वो क्या करते हैं, अपने फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट तक उन्होंने अपना कभी भी ऑप्शनल चूज नहीं किया होता है. ठीक है, एनी ऑप्शनल. ठीक है, उनकी जो सारी प्रिपरेशन हो रही होती है वो प्रीलिम्स रिलेटेड हो रही होती है. ठीक है, इसी के बेसिस पे मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई थी, तो पहले वाली मेरी सेकंड वीडियो थी, उसमें स्ट्रैटेजी बताई थी कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए 2025 को लेकर. उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो मिस्टेक है जिसमें एक एक्सपीरियंस सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा होता है अपनी, मतलब जो भी 2-3 साल लगा रहा होता है उसमें पूरे टाइम वो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा होता है. बट इन द एंड प्रीलिम्स इज जस्ट अ क्वालिफाइंग पेपर. आई नो इट्स डिफिकल्ट बट इट्स जस्ट अ क्वालिफाइंग पेपर. मेन जो गेम है वो मेंस में. ठीक है, तो मेंस में आपका एक ऑब्स्टेकल है, वो है ऑप्शनल सब्जेक्ट. अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करते हैं देन आपका मेंस में काफी अच्छा स्कोर होता है. ठीक है, बिकॉज ऑप्शनल मैंने आपको बताया कि 20 से 30% टोटल मार्क्स जो मेंस में है वो ऑप्शनल ही देता है. तो ऑप्शनल में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं, ठीक है, तो आपके मेंस के स्कोर भी काफी ज्यादा इंप्रूव होते हैं, और मेंस के मार्क्स ही हमारा रैंक डिसाइड करते हैं. तो तभी मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अभी आगे देखते हैं किस तरीके से आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको पता लग गया कि मेंस में हमारा ऑप्शन इंक्लूड होता है, उसके लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. क्या जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हमें अपना ऑप्शन चूज करने में क्या क्या चीजें देखनी चाहिए. सबसे पहली चीज, इसमें हम 3 पॉइंटर डिस्कस करेंगे, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो आपको जरूर ध्यान में रखने चाहिए बिफोर चूजिंग योर और पिकिंग योर ऑप्शनल. ठीक है, सबसे पहला जो है वो है हाई स्कोरिंग. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कि है जो भी हम ऑप्शन ले रहे हैं वो हाई स्कोरिंग हो. इसको हम डिटेल मैनर में आगे देखते हैं. जो सेकंड है वो है इंटरेस्ट. ठीक है, इंटरेस्ट इज ऑल्सो समवट मैटर, नॉट मच बट मैटर करता है कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उस सब्जेक्ट को ज्यादा लंबे टाइम के लिए पढ़ सकते हैं. और जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो है टाइम कंजप्शन.
ठीक है? देखिए जब हम ऑप्शनल कोई भी पकड़ते हैं, हर एक ऑप्शन का सिलेबस है, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस है। कुछ ऑप्शनल ऐसे हैं जिनका सिलेबस शॉर्ट है, शॉर्ट सिलेबस है, जिसकी वजह से वो जल्दी कवर हो जाते हैं। और कुछ हैं जो लंबा टाइम लेते हैं, ठीक है? जैसे मैथ्स हो गया और बाकी भी कुछ हैं जो लंबा टाइम लेते हैं, नियरली 6 टू 7 मंथ। मेरा खुद का मैथ है, तो 6 टू 7 मंथ नियरली सिर्फ फर्स्ट रीडिंग में लग जाता है मैथ में, ठीक है? तो मैथ जैसे जो ऑप्शन है वो लॉन्ग सिलेबस वाले, लेंथी सिलेबस वाले, उनमें टाइम लगता है। तो वही कहने का इस पॉइंट में यही कहने का मेरा वो मतलब है आपको कि जो ऑप्शनल जितना टाइम लेता है, जिस हिसाब से आपके पास टाइम है, आपको उस हिसाब से भी देखना है कि मेरे को कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सूट कर रहा है, ठीक है? तो ये हमारे 3 पॉइंटर हो गए। चलिए आगे देखते हैं हम क्या। और फर्स्ट वन इज़ हाई स्कोरिंग। चलो चेंज कर या हाई स्कोरिंग। चलिए तो मैं अभी आपको बता दूँ कि हाई स्कोरिंग पॉइंटर देने का मेरा आपको क्या उसका मीनिंग था, ठीक है? मतलब क्या था मेरा मेरा आपको क्या हाई स्कोरिंग पॉइंटर बताने का। सबसे पहली बात, अगर आप ऐसे अगर हम कुछ स्टैट्स देखें, ठीक है? स्टैट्स देखें मीन्स मार्क्स के, जैसे एक एस्पिरेंट है, ठीक है? उसके पूरे ऐसे अगर मीन्स में पेपर देखें, 4 जीएस पेपर होते हैं, ठीक है? फिर आर 4 जीएस पेपर प्लस 1 ऐसे पेपर, ठीक है? 1 ऐसे पेपर एंड 4 जीएस पेपर्स। फिर टोटल कितने हो गए? 5 पेपर्स। और इसके बाद आते हैं हमारे ऑप्शनल पेपर्स। ऑप्शनल पेपर कितने होते हैं? 2 ऑप्शन पेपर, 2 ऑप्शन पेपर। तो टोटल पेपर कितने हो गए? 7 पेपर्स, 7 पेपर्स। तो आप सबको पता है कि ये जो जीएस पेपर होते हैं ये 250 मार्क्स ईच होते हैं। और ऐसे जो होता है वो हमारा 300। चलो, ओ सॉरी ऐसे भी 200 मार्क्स का होता है। और हमारा एक इंग्लिश पेपर होता है वो होता है 300, ठीक है? ऐसे भी हमारा 250 मार्क्स ईच का होता है, ठीक है? तो आपको स्टार्ट पता लग गया। जीएस पेपर होते हैं 4, एक होता है ऐसे पेपर और 2 होते हैं हमारे ऑप्शन। टोटल पेपर कितने होते हैं? 7 पेपर, ठीक है? अगर आप अपने जीएस के चारों पेपर में एवरेज मार्क्स लाते हैं, एवरेज मार्क्स मतलब कि उस साल में जितने टॉपर्स के मार्क्स हैं, मतलब टोटल स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, उस हिसाब से एवरेज मार्क्स अगर आप लाते हैं, ठीक है? जीएस में, ठीक है? चारों चारों को मिला के अगर आप एवरेज मार्क्स लाते हैं और एसए में आप थोड़ा सा ठीक परफॉर्म कर देते हैं, नियरली 120 130 के बीच में, ठीक है? 130 थोड़ा अच्छा हो जाता है, बट 120 से 130 के बीच में वेरी करते हैं। और उसके साथ अगर आप अपने ऑप्शनल में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं, आउटस्टैंडिंग, ठीक है? अगर आप अपने ऑप्शनल में दम लगाते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, जो भी चीज़ें कवर आउट करते हैं, पीवाईक्यूज लगाते हैं, तो आप लगभग 280 प्लस या 300 प्लस अगर अपने ऑप्शन मार्क्स में लाते हैं और उसके साथ आप ऐसे में 120 130 और जीएस पेपर में एवरेज मार्क्स लाते हैं, देन आपको एक चीज़ बता दूँ, आपका जो रैंक होगा इट्स अंडर 100, ठीक है? अंडर 100 आपका आराम से रैंक आ सकता है। अगर आप ये चीज़ें आप अगर आप अपने ऑप्शन में 300 प्लस मार्क्स लाते हैं और आप और उसके साथ आपके एक और कंडीशन है, ऑप्शन में 300 मार्क्स लाते हैं, उसके साथ कंडीशन क्या है? अगर आप अपने पांचों पेपर इंक्लूडिंग एसए इन जीएस, मतलब 4 जीएस पेपर एंड एसए को मिला के अगर आप अपने एवरेज मार्क्स लाते हैं और उसके साथ अपने ऑप्शन में 300 प्लस स्कोर करते हैं, देन जो आपका रैंक होगा वो डेफिनेटली 100 प्लस आराम से आ सकता है, आराम से, ठीक है? तो मे बी अंडर 50 भी आ सकता है बट 100 प्लस तो आराम से आ सकता है, ठीक है? आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यही चीज मैं बताना चाहता हूँ। तो ऑप्शन की इंपॉर्टेंस है, काफी इंपॉर्टेंट है। और अपने ऑप्शन को चूज करते टाइम आपको ये चीज भी देखनी है कि कौन सा ऑप्शन हाई स्कोरिंग है, कौन सा ऑप्शन लो स्कोरिंग है, ठीक है? ये चीज भी ध्यान में रखना वाइल चूजिंग और ऑप्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आप कोई जैसे एग्जाम्पल ले लें, अगर आपने कोई ऑप्शन उठा दिया जो हाई स्कोरिंग नहीं है, ठीक है? और आप चाहे उसमें जितना भी दम लगा लें, ठीक है, फोर्स लगा लें, अच्छे से पढ़ लें, जो भी चीजें हैं जो रिक्वायरमेंट है सारी फुलफिल कर लें, फिर भी आप 270 280 के आसपास पहुंचते हैं, तो वो आपको मेंस में ज्यादा मार्क्स नहीं ला के देगा, ठीक है? मेंस में ज्यादा मार्क्स नहीं ला के देगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ, तो इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको कि ऑप्शन चूज करते टाइम आपको ये भी देखना है कि कौन सा ऑप्शनल हाई स्कोरिंग है। जो हाई स्कोरिंग है उसको ज्यादा प्रेफर करें एज कम्पेयर टू उस ऑप्शनल के जिसमें आपका इंटरेस्ट है बट वो लो स्कोरिंग है, ठीक है? जैसे लिटरेचर जैसे हो गए, लिटरेचर जैसे किसी किसी भी सब्जेक्ट का लिटरेचर, अगर लिटरेचर जैसे पेपर्स हैं उसमें ज्यादा मार्क्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं मिलते, ठीक है? नहीं मिलते तो तभी ऐसे सब्जेक्ट्स को अवॉइड करें। अगर आप चाहते हैं मीन्स में अच्छे मार्क्स लाएं, ऐसे सब्जेक्ट्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो अभी हाई स्कोरिंग चल रहे हैं, ठीक है?
पहली बात तो मैथमेटिक्स ये सिर्फ एक साल में नहीं, ये मैक्सिमम जब से फ्रॉम 2013 ऑनवर्ड्स मैथमेटिक्स में जो स्कोर है वो काफी हाई रहता है। ठीक, इस बार का भी अगर 2023 का देखें वो भी 343 एंड 2 के आसपास है। ठीक, तो इसका स्कोर है मैथमेटिक्स का ऑप्शन का। और सोशियोलॉजी इज ऑल्सो वन अमंग द हाईएस्ट मार्क्स स्कोरर इन ऑप्शनल। ठीक है, इसका भी काफी ज्यादा स्कोर आता है, 300 प्लस तो आ जाता है अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करते हैं। एपियोलॉजी इज आल्सो वेरी हाई स्कोरिंग। ज्योग्राफी नाउ डेज, ज्योग्राफी और केमिस्ट्री, ठीक है, इन पे इतना किसी को भरोसा नहीं था कि इतना मार्क्स मिलते होंगे। पर ज्योग्राफी में जो मार्क्स मिले हैं वो काफी ज्यादा मिले हैं। ठीक है, 330 तक मार्क्स भी मिले हैं। पहले मैंने खुद इतने मार्क्स ज्योग्राफी मिलते हुए नहीं देखे, इस बार 330 प्लस भी मिले हुए। और केमिस्ट्री में इस बार 345 मार्क्स है। ठीक है, 345 मार्क्स, सच एन ह्यूज स्कोर इन केमिस्ट्री। तो आप देख सकते हैं इन पांचों ऑप्शन के अलावा भी कुछ हो रहा है, जैसे फिजिक्स हो गया। ठीक है, तो उनपे भी PSIR भी हो गया, इनमें भी मार्क्स मिलते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो हाईएस्ट स्कोरर्स जो सब्जेक्ट्स हैं, जो एक साल नहीं वो ये मैक्सिमम साल्स रहते हैं, स्पेशली ये तीन, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी। इस बार ज्योग्राफी और केमिस्ट्री का जो स्कोर है वो काफी बड़ा हुआ। ठीक है, ये बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन चूज करते टाइम हाई स्कोरिंग वाला देख लेना कि कौन सा सब्जेक्ट हाई स्कोरिंग, जो हाई स्कोरिंग है उस पर डेफिनेटली ट्राई करना कि जाए आप, ठीक है, उसको पढ़े अपनी प्रिपरेशन के दौरान, आपको वो चीज़ हेल्प करेगी। अपना अगर आपका ड्रीम है आईएएस आईएएस में सर्व करने का, आईएएस में सर्व करने का, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो उसके लिए जो आपको रैंक है वो अंडर 80 लाना पड़ेगा। ठीक है, वैकेंसी चेंज होने की वजह से ऊपर नीचे भी हो सकता है, कभी 70 हो सकता है, अंडर 70 रैंक, या 75, 80, 85, तो ऐसे करके चलता है। बट अगर आप आईएएस में सर्व करना चाहते हैं तो आपको अपने ऑप्शन पर ध्यान देना पड़ेगा, ऑप्शन एक अच्छा चूज करना पड़ेगा जिसमें आप अच्छा स्कोर से कर सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कवर हो गया। नाउ व्हाट इज आवर सेकंड पॉइंट, इट्स इंटरेस्ट। ठीक है, काफी एस्पिरेंट के दिमाग में ये चीज रहती है कि जब मैं सब्जेक्ट देखूं, मतलब सब्जेक्ट चूज करने के लिए देखूं, तो इस पॉइंट को मैं जरूर इंक्लूड करूं जिसमें इंटरेस्ट है। ठीक है, इंटरेस्ट मैटर करता है। ठीक है, ये नहीं बोला मैटर नहीं करता, बट इतना मैटर नहीं करता। बिकॉज हम इस प्रिपरेशन में आए क्यों, हम इधर कोई नॉलेज गेन करने के लिए नहीं आए। वाई वी आर हेयर टू जस्ट क्लियर दिस एग्जाम। ठीक है, क्लियर करने आया, हम इधर कोई इंटरेस्ट बनाने नहीं आए होगा। ठीक है, ये ना नॉलेज कुछ गेन करना है एक्स्ट्रा, हम टीचर बनने नहीं जा रहे, हम एक ऑर्गेनाइजेशन में सर्व करने जा रहे हैं जिससे हम अपनी कंट्री को अच्छे तरीके से और सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, इंटरेस्ट को आप पीछे रखें। ठीक है, इंटरेस्ट आपके मार्क्स इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, आपकी हेल्प करेगा। बट उससे पहले ये चीज होनी चाहिए, तो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया हाई स्कोरिंग वाला, तो ज्यादा प्रेफर करें, हाई स्कोरिंग वाले को ज्यादा प्रेफर करें एज मोर देन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से ज्यादा प्रेफर आप हाई स्कोरिंग को करें, तभी आपको ज्यादा फायदेमंद दिखेगा। ठीक है, आपको ये वर्ड जो मेरे हैं कुछ हार्श लग सकते हैं, बट ये रियलिटी है। इधर हम नॉलेज गेन करने नहीं आया, वी आर हेयर टू क्लियर दिस एग्जाम। ठीक है, यही हमारा प्राइम मोटिव होना चाहिए। तो उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, वी हैव टू फुलफिल दोस रिक्वायरमेंट्स नो मैटर व्हाट। ठीक है, इंटरेस्ट जैसी चीजें गई साइड पे। ठीक है, सबसे पहले देखना है आपको कौन सी चीज आपको एग्जाम क्लियर करने में हेल्प कर सकती है, वो कर सकते हैं हाई स्कोरिंग। सब्जेक्ट्स देख लो कौन से हाई स्कोरिंग वाले हैं। आपने देखा होगा कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं, वो उनके पास कुछ के पास कम टाइम होता है, तो वो जाते हैं ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स में। ठीक है, ह्यूमैनिटीज जो सब्जेक्ट्स है उन पे जाते हैं, काइंड ऑफ सोशियोलॉजी वगैरह हो गया, उन पे जाते हैं। वो क्यों जाते हैं, बिकॉज उन्होंने देखा है कि एक तो ये कोरिलेट भी करते हैं जीएस से, इजिली कवर आउट भी हो जाएंगे। ठीक है, वो उनका इंटरेस्ट नहीं सोशियोलॉजी में, तब नहीं जाते हैं, तभी ही नहीं जाते हैं वो। ठीक है, उनका प्राइम मोटिव ये है, एक जीएस से भी कोरिलेट करता है टॉपिक। ठीक है, जीएस 1 से कोरिलेट करता है, तो कुछ चीजें उधर से कवर आउट हो जाएंगी। उसके साथ साथ थोड़ा मतलब जो सिलेबस है वो शॉर्ट है। ठीक है, कम समय में 2-3 महीने में भी अगर आप मेहनत लगा के इस सब्जेक्ट पे काम करते हैं, मतलब टॉपर्स का कहा हुआ है, कही हुई चीज है कि अगर आप 2-3 महीने या 4 महीने सोशियोलॉजी जैसे ऑप्शंस में लगाते हैं, आप उसको काफी हद तक कवर आउट कर लेते हैं उसके सिलेबस को, चाहे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का मिला के। तो यही कहने का मतलब है कि आप इंटरेस्ट से ज्यादा हाई स्कोरिंग देखेंगे। हाई स्कोरिंग कौन सा है, और इसके साथ जो मेरा थर्ड पॉइंट है उसको भी इंटरेस्ट से पहले रखें। ठीक है, सबसे पहले ये मैं आपको आगे जाकर तो आपको पता लग गया इंटरेस्ट इतना मैटर नहीं करता। आपको सबसे पहले देखना हाई स्कोरिंग कौन सा इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट आपको कहाँ हेल्प कर सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे आपने ले लिया सोशियोलॉजी, सोसाइटी की कुछ चीजों में आपका इंटरेस्ट है। ठीक है,
जो ऑथर्स है उनको पढ़ने में आपका इंटरेस्ट है, बुक्स रीडिंग में इंटरेस्ट है, तो आपको हेल्प कहाँ होगी? जैसे सोशियोलॉजी में आपको इंटरेस्ट है और आपने ऑप्शन भी वही लिया हुआ है, ठीक है, सोशियोलॉजी में ही आपका ऑप्शनल है, तो आपने वो ऑप्शन लिया हुआ है, तो आपको हेल्प कहाँ होगी? जैसे आपका स्कोर नियरली 280 टू 290 रह रहा है, ये इसमें अगर आपको 20 से 30 मार्क्स लिए हैं, ठीक है, 20 से 30 मार्क्स और लेने हैं, तो उधर आपको आपका इंटरेस्ट कम करेगा। इंटरेस्ट में आपकी क्यूरियोसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। किस सब्जेक्ट में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो आपकी क्यूरियोसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है उस सब्जेक्ट में, तो आप क्या करते हो, उसमें एफर्ट्स थोड़े ज़्यादा लगाते हो, ठीक है? ठीक है, एफर्ट्स आप अपने ज़्यादा लगाते हो, चाहे आप अपने फ्री टाइम पे लगाओ या पढ़ने के टाइम, तो आप अपने एफर्ट्स को ज़्यादा लगाते हो। उसकी वजह से आपको ये जो है 20 टू 30 मार्क्स ये थोड़े एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। इधर ही आपको थोड़ा-सा एज मिलता है इंटरेस्ट वाले, अगर आपका जिस ऑप्शन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, फिर आपने वो सब्जेक्ट लिया हुआ है, ठीक है, तो उधर आपका हेल्प करेगा। बट ये देख लें कि जैसे कोई भी सब्जेक्ट उठा लिया जिसमें आपका इंटरेस्ट है, बट वो हाई स्कोरिंग भी नहीं है, उसमें आपका फायदा नहीं होने वाला है, तो ऑप्शन चूज करते टाइम इस चीज को ध्यान रखें, तो आपको ज्यादा हेल्प होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर एट द वेरी लास्ट इंटर ऑफ आवर वीडियो, दैट इज टाइम रिक्वायरमेंट, ठीक है, इसमें दो पॉइंट्स ऐड करूंगा। पहली बात तो टाइम हमारे पास कितना है। जैसे कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, मे बी फर्स्ट अटेम्प्टर्स होते हैं, मे बी सेकंड अटेम्प्टर भी हो, जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया, बट आफ्टर क्लियरिंग देयर प्रीलिम्स दे डोंट नो कि उनका ऑप्शन क्या था। उन्होंने ऑप्शन लिया ही नहीं था ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन 1 ईयर, उन्होंने अपना ऑप्शन लिया नहीं था, और मेंस की प्रिपरेशन में उन्होंने अपने ऑप्शन पे, मेंस का जो टाइम होता है 3 महीने के आसपास का, बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, उसके टाइम पे उन्होंने अपना ऑप्शन चूज किया। उस टाइम पे अगर आप अपना ऑप्शन चूज कर रहे हो, तो उसमें आपको टाइम देखना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन में कम टाइम लगता है, जिसको मैं जल्दी कवर कर सकूं, ठीक है, उस टाइम पे आपको टाइम का जो कॉन्स्टेंट है उसको सबसे ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। उस टाइम पे आप टाइम के जो भी टाइम जिस हिसाब के आपके पास टाइम है, उस हिसाब से अपना ऑप्शन चूज करें, ठीक है। और दूसरी चीज आ गई, कौन सा ऑप्शन कितना टाइम लेता है, उस चीज को भी ध्यान में रखें, बिकॉज ये चीज होती है कि अगर आप लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ द लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ योर प्रिपरेशन में अगर आप अपना ऑप्शन चूज करते हैं, जैसे देखिए अगर हमने जून से, ठीक है, जून से प्रिपरेशन शुरू की, जून 2024 से, और हम पेपर देने वाले हैं मई 25 2025 में, इस पीरियड में हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका ऑप्शनल आप चूज कर रहे हैं नियरली अक्टूबर या नवंबर के आसपास, तो वो काफी लेट हो गया, ठीक है, काफी लेट हो गया, तो आपको उस टाइम पे क्या करना है, उस टाइम पे वो ऑप्शन देखें जिसमें कम टाइम लगे, ठीक है, वो ऑप्शन देखें जिसमें कम टाइम लगे, वो ऑप्शन मत चूज करें। इसमें वैसे ऑप्शन बिल्कुल भी अवॉइड करें, बिल्कुल अवॉइड करें जो ज्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम लेते हैं, चाहे उसमें आपका इंटरेस्ट भी हो, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, फिजिक्स में भी मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है कि कितना टाइम लेता है, बट ऐसे ऑप्शंस को थोड़ा अवॉइड करें इस टाइम पे अगर आप सोशियोलॉजी जैसे ऑप्शन लेते हैं, एंथ्रोपोलॉजी जैसे, वो आपको हेल्प कर सकता है। ये चीज, ये पॉइंटर इधर ही हेल्प करेगा आपको, टाइम रिक्वायरमेंट वाला, टाइम देखना किस हिसाब से है। और मैंने जो आपको अपने सारे पॉइंट्स बताए, उसमें आपको टॉप प्रायोरिटी पे जो रखना है वो रखना है स्कोरिंग, ठीक है, हाई स्कोरिंग। हाई स्कोरिंग के बाद आता है टाइम रिक्वायरमेंट। देखिए इन द एंड हमें मार्क्स स्कोर करने से मतलब है, ठीक है, तो हाई स्कोरिंग तो आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। अगर आप अपने ऑप्शन में 250 या 260 के आसपास मार्क्स लाते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि अंडर 50 या अंडर 100 रैंक आए, तो आपको अपने जीएस में बहुत दम लगाना पड़ेगा। जीएस में दम लगाने के लिए टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। ऑप्शनल एक वो सब्जेक्ट है जिसे प्रिडिक्टिबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर, तो इधर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू योर जीएस पार्ट। और जो थर्ड आता है वो आता है हमारा इंटरेस्ट, ठीक है। इस हिसाब से आपका एक माइंड मैप होना चाहिए कि आपको हाई स्कोरिंग सबसे पहले देखना है, उसका देखना टाइम कितना रिक्वायर्ड, एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, और उसके साथ साथ आपके पास कितना टाइम, ठीक है। और लास्ट जो आपको देखना है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपको कम मार्क्स, मतलब थोड़े से ही मार्क्स में ज्यादा डिफरेंस ला सकता है, ज्यादा में नहीं ला सकता। ये था हमारे वीडियो का मेन मोटिव, यही मैं आपको बताना चाहता था। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक एंड शेयर इट, and if you are new on this channel then please subscribe this channel, and if you have any doubt then you can write it in the comment section, and thank you for watching this video.